हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके मन में झांकना चाहते हैं लोग, क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच, सारा खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बारे में, क्या जानना चाहते हैं, क्यों आपसे संपर्क बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ें जो भी घटित हो रहा है, जो भी निकल के आएगा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। आपसे हो जाती रेजोनेट तो आपकी एनर्जी पिक हुई है, ये समझना है आपको। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनकी बहुत सारी एनर्जी आती है और जब एनर्जी पिक हो जाती है आपके लिए रीडिंग हो पाती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। हमेशा लाइक करते हैं, हमेशा कमेंट्स करते हैं। ईश्वर आप पर बहुत बड़ी कृपा बना के रखे। आप लोगों का प्यार और साथ ही है जो मैं इतना आगे तक आ पा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जो लोग सुनते हैं पसंद आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। अपनी दीदी को भी आगे बढ़ाओ, जो लोग जान सकें कि आपकी एक दीदी हैं जो रीडिंग करती हैं निष्पक्ष, चाहे उसमें अच्छा आए बुरा आए, सब सच बोलने की कोशिश होती है और मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, आपके मन की अगर मैं बात करूं तो आप अपने मन की बात अब किसी से नहीं कह रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर आप रखना चाहते हैं। हालांकि वो वाली परिस्थिति नहीं है आपकी इस टाइम जो थी कभी, जैसे कि घुटन, आंसू, एक अलग ही तड़फ, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी को एक बंद कमरे में बिल्कुल खिड़की नहीं हो, दरवाजे नहीं हो, बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो उसको सांस लेने में जो दिक्कत आएगी, जो घबराहट होगी, वो वाली घबराहट या एंजाइटी नहीं है। पर इस समस्या से आप गुजर चुके हैं। निश्चित तौर पे आपने वो तड़पन, वो घुटन, वो सांस लेने में जो दिक्कत, वो सब कुछ आपने झेला है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एक दुखद कहानी निकल के आती है, एक स्टोरी ऐसी निकल के आती है जिसमें आप बहुत ही प्यार भरे दिल के इंसान थे। मेल फीमेल आप जो भी हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपका दिल बेहद बुरी तरीके से तोड़ा गया। ये टूटने वाली बात नहीं थी। आप इतने कमज़ोर दिल के नहीं थे कि आपका दिल टूट जाता। आपने बहुत कोशिश की अपने दिल को बचाने की, अपने रिश्तों को बचाने की, अपने प्यार को बचाने की। आप देखो समर्पित थे पूरी तरीके से किसी के भी, जैसे आप कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, ये लवर का रिश्ता हो सकता है, ये माता पिता के प्रति रिश्ता हो सकता है। जो भी रिश्ता आपका जो बेहद ख़राब हुआ, जिसके पीछे आपका दिल चकनाचूर हुआ, बेहद घायल अवस्था में आप गुजरे, जैसे आप तड़फे हैं, घबराए हैं, रोए हैं, एक कंधा तक नहीं आपको मिला आंसू बहाने के लिए, दो शब्द आपको तसल्ली के नहीं मिले। इतनी बुरी परिस्थितियों से आप गुजरे। ये जो दर्द है, ये मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, और आपने तो झेला है। तो ये दर्द वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये एनर्जी आती है, जब इतना दर्द, इतनी तड़फन, इतनी चुभन, अपने ही प्यार से दूर होने का कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा धोखा, कितनी एंजाइटी से आप गुजरे हैं। ये साधारण इंसान के वश में नहीं था जो झेल जाता। आप इसका मतलब साधारण नहीं है। अगर आप आज भी सही सलामत हैं और आप इस घुटन से बाहर निकल के आए हैं तो आप एक साधारण इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। कुछ तो विशेषता है आपके अंदर, कुछ तो चुनाव किया है यूनिवर्स ने। आज आप अकेले हैं, कुछ भी हैं, आपके दिल में बहुत शांति, और कहीं से थोड़ा बहुत देखो पुरानी यादें रह जाती हैं। ऐसा कहना बहुत ही आसान होता है, बातों को भुला दो। हालांकि कहना नहीं होता है, ये सच भी होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को कहा जाए तो वो धीरे धीरे अपनी स्थिति परिस्थिति बनाता है, भूलने की कोशिश करता है। लेकिन भुलाना एकदम से आसान नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, टेंशन मत लो। टेंशन एक शब्द ही पकड़ लिया है, टेंशन। पहले कोई नहीं जानता था इतना। टेंशन मत लो, टेंशन आम हो गई है। ये छोटे छोटे बच्चों में भी टेंशन हो रही है। टेंशन क्या है? टेंशन
और कोई सोच के करता ही नहीं है टेंशन, कोई चिंताएं करता ही नहीं है, कोई फिक्र अपनी सोच से करना ही नहीं चाहता है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जब आप जिस परिस्थिति से गुजरते हैं वहाँ अपने आप आकर खड़ी हो जाती, किसी अन्य के कहने से नहीं। जब तक इसका हल है, ऐसा नहीं है इसका हल नहीं है, जब तक आप पॉजिटिव सोच में नहीं आ जाते, अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं कर लेते, इस बात पे नहीं आ जाते कि होए सोई जो राम रच राखा, यानी कि नियति को जो मंजूर है, जो प्रभु ने रचना रच दी है वही होकर रहेगा। हम सिर्फ कर्म करने में स्वतंत्र है। तो कर्म करो, अपना अच्छे कर्म करो, अपना रास्ता मार्ग बनाओ, खुद मेहनत करके चलो। इसका मतलब ये भी नहीं है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भाई ईश्वर ने लिखा है तो ये रोटी सामने परसी रखी है मेरे मुंह में चली जाएगी। उसको भी आपको हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, एक विधि बनाई है, एक प्रक्रिया बनाई है कि उसको पहले बनाना है, फिर उसको तोड़ के हाथों से अपने मुंह में डालना है और चबाना भी है। दांत इसीलिए दिए हैं ईश्वर ने आपको, समझ रहे हैं? तब आपका पोषण हो पाएगा। तो सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने की हैं, है ना। तो कार्य इसीलिए जरूरी है, अगर समझा जाए तो आलस वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। अब है क्या कि आपने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया, इतने कष्ट झेल लिए और आपका दिल टूटा भी बुरी तरीके से, लेकिन आप मेंटल हेल्थ आपने अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा। नहीं आप पागल हो सकते थे, बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी है कि आप ऐसी अवस्था में चले जाते जहाँ से शायद आपको लौटना ही मुश्किल था अपने जीवन के लिए, लेकिन ज़िंदगी है तब तक आप जीते, लेकिन मानसिक संतुलन आप खो बैठते। ऐसी परिस्थितियों से आपने अपने आप को दूर किया, आपने ईश्वर में ध्यान लगाया और अपने मन को इतना मजबूत कर लिया कि अब किसी को झांकने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो लोग हैं जो आपका दिल तोड़ चुके, जिन्होंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाए, ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई इंसान हो सकता है, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, अगर ये आपके जीवन में घटनाएं हुई हैं तो अब वो लोग आपके दिल में झांक लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि आपको इतनी तसल्ली आई कैसे, आप इतना शांत कैसे हो गए, आपको धैर्य कहाँ से आ गया। अच्छे अच्छे लोगों को धैर्य नहीं आता, लोग प्रॉपर्टी नहीं खोना चाहते, लोग पैसा नहीं खोना चाहते, आपने तो रिश्तों को खो दिया, आपने तो अपनी ज़िंदगी जिसको माना उसको खो दिया। ये देखो, हो सकता है किसी किसी के बेबी हो, बेबी भी दूर हुए हैं आपसे, हस्बैंड वाइफ का अगर रिलेशन ख़त्म हुआ है या कुछ हुआ है तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को भी खोया है, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। और कोई तो ऐसा कारण है, और लेकिन फिर भी आप आज स्ट्रॉन्ग हैं, अपने मन को आपने मजबूत कर लिया है, क्योंकि जन्म दे के कर्म का कोई साथी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी है, मतलब कोई ऐसा इंसान आपसे दूर हुआ है जो आपकी आत्मा में बसता था, है ना, वो इंसान के लिए आपने अब धैर्य कर लिया। धैर्य बिल्कुल मेरा है, मेरा इंसान, ईश्वर रक्षा करेंगे उसकी, मेरे फिक्र करने से हो नहीं जाएगा। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा या सोचूंगी तो उसके साथ नेगेटिव हो सकता है, ये आपने सोच लिया है तो आप पॉजिटिव सोचने लगे हैं। बिल्कुल हमारी सोच पे आधारित होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, हमारी एनर्जी ब्रह्मांड तक जाती है। हम एनर्जी हैं, ओके हमारे अंदर जो कुछ भी है एनर्जी है। यहाँ तक जब कहते हैं ना पुराने कपड़े किसी को हम देने से लोग मना करते हैं, पुराने कपड़े देते, एनर्जी जाती है, हमारी एनर्जी साथ चली जाती है। इंसान एक मर जाता है, उसके कपड़े से डीएनए से मिल जाता है ना, उसके बालों से, उसके हेयर से कैसे डीएनए मिल जाता है। एनर्जी है सब कुछ, है ना। जेंडर बांट लिया है सब, जहाँ आप लगातार सोते रहेंगे जिन बिस्तरों में, आप धोए नहीं, उनको टेस्ट कराएं, एनर्जी आपकी पिक हो जाएगी वहाँ से। समझ रहे हैं, जो भी ब्लैक मैजिक या ये सब करते हैं, ये एनर्जी को ही पिक करके करते हैं, आपको सामने बैठा के थोड़े ही करते हैं, या आपके नाम से जो किया जाता है वो एनर्जी है। टैरो रीडिंग कैसे होता है, ऑनलाइन होता है ना, मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं, एनर्जी पिक होती है आपके नाम से। एनर्जी जब आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं, आपके नाम से एनर्जी पिक हो जाती है और आपके लिए रीडिंग हो जाती है। और ऐसे कैसे हो सकता है, लाखों लोग, हज़ारों लोग जो रीडिंग लेते हैं और उनकी हर इंसान की अलग ही कहानी निकल के आती है ना। अगर ऐसा हो, ऐसा नहीं हो कि एनर्जी पिक नहीं हो रही है या कार्ड रीडिंग में कोई गड़बड़ है, तो एनर्जी कैसे पिक हो जाती है अलग अलग, और कैसे वो सामने वाला व्यक्ति कहता है ये मेरी एनर्जी है।
जब होती है तभी तो एनर्जी को बहुत अपने आप को बचा के रखना है। आप नेगेटिव आपने समझ लिया है इस चीज़ को, और नेगेटिव सोच आपने त्यागी। और जब नेगेटिव सोच हम त्याग देते हैं, जब ईश्वर को पूरी तरीके से हम समर्पित कर देते हैं, तब क्या होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमें धैर्य आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। ईश्वर जिसको चाहेंगे हमारे जीवन में रखेंगे, जिसको चाहेंगे निकाल देंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में आपके बैठ चुका है। तो लोग आपके लिए बात करते हैं कि आपको इतना कहाँ से ऐसे हुआ है कि आप अब किसी चीज़ की जिद नहीं कर रहे हैं। जो कल तक प्यार के लिए लड़ते थे, जो कल तक साथ के लिए लड़ते थे, जो घबराते थे, एंजाइटी में जाते थे, रोते थे, आज क्यों नहीं आप बेचैन हैं? तो आपके दिल के अंदर झांकना चाहते हैं और बहुत सारी बातें आपके लिए करते हैं कि आपने कुछ तो ऐसी क्रियाएं प्रक्रियाएं की हैं जिनकी वजह से आपके अंदर इतना परिवर्तन आया है। आपने अपने आप को बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ा है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉगी को रोटी खिलाना या कुछ भी खिलाते हैं। देखो, बिस्किट मत खिलाना, बिस्किट से उनको ना मीठा खाने से खुजली हो जाती है कुत्तों को, है ना। तुम मत खिलाओ उन्हें बिस्किट की जगह एक रोटी बना के। और फिर कुत्तों के बिस्किट अलग आते हैं, डॉगी के बिस्किट अलग आते हैं अगर आप खिलाना चाहो तो। और नहीं तो रोटी बना लो, एक रोटी खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, रोटी बना लो, एक और डाल दो भाई, कर सको तो। चिड़ियों को दाना चुगा रहे हैं, डॉगी को खिला रहे हैं। हाँ, बहुत कोई मुझे बहुत डॉगी लवर दिख रहा है, गाय की सेवा करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप कर रहे हैं निश्चित तौर पे। कोई रूटीन में मुझे यहाँ पर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे, चर्च या कुछ कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड की एनर्जी है। कौन जाता है मुझे बताना ज़रूर। तो अपने आप को देखो, आपने संभाला है तो लोग झांकना चाहेंगे आपके दिल के अंदर चल क्या रहा है। आखिर आप कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं, कुछ आप ऐसा तो नहीं कर बैठेंगे कि इन लोगों के लिए बुरा हो जाए। ऐसी बातें भी सोचते हैं लोग कि अरे हमने बहुत दुख इसको दिए है, हमने बहुत तकलीफ़ दी है, अब ये एकदम शांत हो गया, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं बना रहा, कोई योजना तो नहीं है इसकी तरफ से। ये भी भय है तो लोग बात करते हैं। और अच्छी बात है लोग बात करें, आपके दिल में तो नहीं आप झांक पाएंगे। आपने अपने दिल का दरवाज़ा अध्यात्म की तरफ खोल दिया है, संसार की तरफ से बंद कर लिया है। ये देख रहे हैं ना आप, ये थंबनेल पे एक लड़की जो एक रोशनी भरे गेट की तरफ जा रही है, खुला हुआ गेट है। तो ये पोर्टल खुल चुका है आपके जीवन का, रोशनी वाला, डिवाइन का। और ये आपने अपने आप को यहीं समर्पित करने जा रहे हैं आप, और बहुत कुछ बदल देंगे आप अपने आप को। तो इसी प्रकार से खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। देखो थोड़ा सा रीडिंग हो जाती है लेट, देखो पर्सनल रीडिंग भी होती है ना। और ये चैनल की भी 3 चैनल है मेरे, लिंक इसी में दिया, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो देख सकते हैं। फिर देखो हमारे यहाँ स्वरूप के रूप में राधा कृष्ण भी आए हैं, तो उनका भी हम देखना पड़ता है, श्रृंगार की व्यवस्था करनी पड़ती है, कभी कपड़े सिलना। आज मैंने सारा कुछ छोड़ के पर्सनल रीडिंग भी नहीं ली मैंने, और मैंने उनके, अब राधाष्टमी है तो वस्त्र बनाने हैं, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि वो मुझे बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है उनके लिए तैयारी करने का। और इसी प्रकार से आप भी खुश रहो, मस्त रहो। हर त्यौहार को बहुत ही खुशी से मनाओ। जीवन में जो भी पंगे हैं उनको छोड़ के त्यौहार जब आए तो उनमें मगन हो जाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।